हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर व्लॉग। लेकिन ये वाला जो हमारा व्लॉग है ये मैं अपने घर में बैठे बैठे बना रहा हूँ। कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं है, लेकिन ट्रैवल से पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है ना, मतलब जिसके बिना आपका ट्रैवल हो ही नहीं सकता, ये व्लॉग है उसके बारे में। मेरे हाथ में है मेरा पासपोर्ट, और आप समझ ही गए होंगे कि अगर पासपोर्ट मेरे हाथ में है तो मैं बात करने वाला हूं वीज़ा की। तो यार, मैंने नोटिस किया है कि हम जब भी किसी नई कंट्री में जाने वाले होते हैं जहां वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है, जहां के लिए हमें पहले से वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो हम ना थोड़े ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, थोड़े इंटिमिडेट हो जाते हैं, थोड़ा घबरा सा जाते हैं। पता नहीं क्यों, कुछ ऐसे घबराने वाली बात होती नहीं है, लेकिन बस एक नॉर्मल सा नेचर होता है, थोड़ा घबरा जाए। और नॉलेज भी हमें कम होती है इन चीज़ों के बारे में, तो एकदम से थोड़ा सा एक पैनिक मोड आ जाता है। तो इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ शेंगेन वीज़ा के बारे में। अगेन इट्स वाइडली डिस्कस टॉपिक। बहुत लोग ट्रैवल करते हैं टू यूरोप, टू द शेंगेन कंट्रीज, और अभी भी कितने लोग तो हैं जो ट्रैवल करके भी आ गए हैं, उसके बाद भी उनको पूरी क्लैरिटी है नहीं कि यार शेंगेन वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स और प्रोसीजर और वो सब भी। मोस्टली मोस्ट ऑफ अस डू इट थ्रू एजेंट्स, बट यू कैन ऑल्सो अप्लाई इट ऑनलाइन ऑन योर ओन ऑल्सो। मैंने भी एजेंट के ही थ्रू किया है, बट इन दिस व्लॉग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये शेंगेन वीजा है क्या। जो शेंगेन वीजा है, इट गिव्स यू एक्सेस टू 27 कंट्रीज विच आर इन द शेंगेन एरिया। इसमें आपको एक बार शेंगेन की स्टैंप लग गई तो आप इन सब 27 कंट्रीज में जा सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की, प्रोसेस की, पैसे कितने लगते हैं। तो मैंने कुछ डिटेल्स अपनी जो मैंने अभी अप्लाई किया है उसके बारे में मैंने डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, बिकॉज इट वाज डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल ऑफ इट। तो मैंने अप्लाई किया फ्रॉम मुंबई। आई हैव अप्लाइड फॉर द शेंगेन वीजा थ्रू दिस इंस्टीट्यूशन कॉल्ड ग्लोबल करियर्स। वो बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी सालों से दे हैव बीन इन दिस बिजनेस। और मैंने थ्रू फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स कंसल्ट किया था कि किसके थ्रू करना चाहिए, एंड दीज आर द पीपल हु आर रिकमेंडेड बाय मी। आप अपनी जिस भी सिटी में हो आप वहां से पता कर सकते हो, एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड सम डिसेंट क्रेडिबल एजेंट्स फॉर श्योर। क्योंकि शेंगेन वीज़ा इज़ क्वाइट कॉमन, बहुत लोग जाते हैं शेंगेन वीज़ा में, सो इट शुडंट बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ रेप्यूटेड एजेंट। बट मेक श्योर कि आप बहुत ध्यान रखें, क्योंकि बहुत स्कैम भी होते हैं जहाँ पैसे लेके गायब हो जाते हैं ये एजेंट्स। तो एक रेप्यूटेड क्रेडिबल सोर्स से ही आप अपना शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए। तो अब हम आते हैं कि मैंने पैसे कितने भरे। सो लास्ट ईयर आई ट्रैवल टू जापान। जापान की जो वीज़ा प्रोसेसिंग थी और जो कमर्शियल उसके थे काफ़ी कम थे। उनकी अपनी जो वीज़ा की फीस है एज अ नेशन काफ़ी कम है, सेम एजेंट ने भी काफ़ी कम लिया, लेकिन शेंगेन में थोड़ा महंगा है। सो आई टेल यू द ब्रेकअप। अब जो मेरे एजेंट हैं उन्होंने भी वीएफएस ग्लोबल के थ्रू ही एप्लीकेशन डाली। आप डायरेक्ट भी ऑनलाइन वीएफएस ग्लोबल के थ्रू कर सकते हैं। यू कैन फाइंड देम ऑनलाइन एंड यू कैन अप्लाई डायरेक्टली इफ यू वांट टू अवॉइड द एजेंट। मैंने एजेंट के थ्रू किया। तो एजेंट ने ली 4500 रुपीज अपनी फी, उसके ऊपर एक सर्विस टैक्स लगा था विच वॉज 1825। ठीक है। तो अब ये जब आप एप्लीकेशन देते हो या आप अपने एजेंट को आपने कांटेक्ट किया, फिर एजेंट जो है आपको जब आप ये उनकी फीस भरते हो तो वो आपको खूब सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं भरने के लिए, विच इज स्टैंडर्ड प्रोसीजर, योर डिटेल्स, योर पर्सनल डिटेल्स, व्हाट यू डू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसमें मैं अभी आऊँगा। उसके बाद ये सारी जो आपकी एप्लीकेशन है, ये जब आप फॉर्म पूरे भर देते हो उसके बाद ये एजेंट आपका अप्लाई करता है एट वीएफएस, और फिर जो आपके पूरा, और आपको एक डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मिलती है। जनरली ये डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जैसे आज अगर से टुडे इफ योर एजेंट अप्लाइज फॉर इट, सो विद इन 2 वीक्स आपको ये आ जाती है। 2 से 3 वीक्स के बीच में आपको अपॉइंटमेंट आ जाती है। ना हम टॉकिंग अबाउट मुंबई। बहुत सारे छोटे शहरों में सेंटर्स होते नहीं हैं, तो उन्हें बड़े मेट्रोज में आना पड़ता है। और आजकल क्या हो गया ना, क्योंकि इतने लोग शेंगेन वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बड़े बड़ी सिटीज से भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। लाइक आई रिमेंबर फ्रेंड ऑफ माइन टेलिंग मी कि उन्हें अर्जेंटली जाना था तो मुंबई से डेट ही नहीं मिल रही थी।
देयर एजेंट एडवाइज देम कि यार आप हैदराबाद चले जाओ, वहां से डेट इजियर मिल रही है, बैंगलोर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, तो ये भी होता है. सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर अर्जेंसी इज, यू कैन टेक अ कॉल. सो VFS ग्लोबल जो चार्ज करता है, विच इज ऑफकोर्स द फीस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, तो 90 यूरोज आपके लगते हैं, विच इज द वीजा फी. उसके बाद जैसे अब आपको पूरी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो भी था, जो आपने भरना था, जितने फॉर्म्स थे, और बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं. आई पर्सनली, ओके, दिस नाउ एवरीबडी कैन हैव डिफरेंट ओपिनियंस, लेकिन यार मेरी फीलिंग ये है कि मैं ना थक गया था, इतने सारी चीजें फिल करनी थी, ये करना था, वो करना है. आई फील कि टुडे एवरीथिंग इज डिजिटाइज, हम सब ऑनलाइन कर ही रहे हैं. सो व्हाई कांट वी जस्ट फिल दीज फॉर्म्स ऑनलाइन, एंड व्हाई डू आई हैव टू कैरी सो मेनी डॉक्यूमेंट्स विद मी ऑन द डे ऑफ बायोमेट्रिक? इजंट इट कन्वीनियंट कि आपने ऑनलाइन सब भरा, वो आपका पहुंच गया VFS ग्लोबल के ऑफिस, और जिस दिन आपकी डेट है बायोमेट्रिक्स की, उस दिन आप जाइए, अपनी ID प्रूफ लेके जाइए और अपने बायोमेट्रिक्स कीजिए, और उसके बाद वीजा आपको मिलना है नहीं मिलना है वो उनकी डिसीजन है. सो आई फील द पेपर वर्क इज टू मच, इट इज टीडियस. अरे इतने प्रिंट आउट लेने पड़ते हैं, ये करो वो करो. सो आई फाउंड इट क्वाइट टीडियस. आई थिंक यू नो इन टूडेज एज एंड वर्ल्ड वी शुड गिव इट अ थॉट. इतना पेपर भी वेस्ट हो रहा है. बात करते हैं ऑफ सेव ट्री, सेव आवर एनवायरमेंट, लेकिन जब इतने पेपर की जरूरत होगी तो पेड़ तो कटेंगे ही. सो आई फील वी शुड गिव इट अ थॉट, और ये थोड़ा ज्यादा डिजिटाइज की तरफ फोकस करना चाहिए और पेपर वर्क इसमें कम करना चाहिए. अब मैं बताता हूं आपको. हाँ, तो 90 यूरोज थी VFS ने जो अपनी जो वीजा की फीस है. उसके बाद जब जैसे आज आपके एजेंट ने आपको आपकी एप्लीकेशन डाल दी, उसके बाद आपको एक डेट मिलती है. सो नाउ ऑन दैट डेट यू हैव टू, जो भी आपके एजेंट ने आपको जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब है वो आप प्रिपेयर करते हैं. सो द लिस्ट इज वेदर यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड और यू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन. पहले तो सेल्फ एम्प्लॉयड वालों के लिए बहुत मुश्किल होता था, बट नाउ यू नो यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, एक्टर्स, अभी सबके लिए आसान हो गया. इट वॉज अ ब्रीज फॉर मी. आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन. आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट्स लगानी पड़ती हैं पिछले 3 साल, सॉरी, आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न लगानी पड़ती है पिछले 3 साल की, बैंक स्टेटमेंट पिछले 1 to 2 years की, और आपके अकाउंट में कुछ अबाउट, आई मीन टू बी ऑन अ सेफर साइड, 5 लाख के आसपास आपके अकाउंट में होना चाहिए अगर आप 20-25 दिन की आइटिनरी अपनी दिखा रहे हैं इन यूरोप, बिकॉज यूरोप इज एक्सपेंसिव. यूरो टुडे इज एट 91. तो इतना आप रखिए. एक और चीज, फंड्स एकदम से, ये नहीं कि आपका अगर बायोमेट्रिक की डेट कल आई है तो आप आज ही सारे फंड्स अपने अकाउंट में डाल रहे हैं, वो मत कीजिएगा. जब आपकी डेट आ गई तब से आप, अगर फंड्स नहीं है, थोड़ा 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 करके आप उसमें डालिए. बाकी इट शुड नॉट बी एन इशू. उसके अलावा आपके जितनी भी ID प्रूफ्स है वो सब सही होने चाहिए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी जाने की टिकट और रिटर्न टिकट वो बुकड होनी चाहिए. होटल बुकिंग्स होनी चाहिए, और पूरी आइटिनरी, आप 20 दिन के लिए जा रहे हैं तो क्या क्या आपकी आइटिनरी रहेगी वो सब आपका होना चाहिए. तो मैंने क्या किया था, मैंने अपने एजेंट के थ्रू ये डमी टिकट्स आती हैं जहाँ पे टिकट कंफर्म नहीं होती है लेकिन एक स्लॉट रिजर्व हो जाता है, एंड दीज जनरली वर्क. सेम विद द होटल बुकिंग्स, आप डमी होटल बुकिंग्स भी दिखा सकते हो, वरना आपको अगर करनी है, अगर श्योर है आपका प्लान, देन यू मेक योर बुकिंग, एनीवेज इट्स नॉट एन इशू. मेरा उस टाइम पे श्योर नहीं था कंट्री वाइज, तो इसलिए मैंने वो डमी टिकट्स क्रिएट किया, एंड दे वर्कड परफेक्टली इन माय केस. द अदर थिंग, अब मेरे साथ क्या हुआ था ना, सो आई एम ट्रैवलिंग टू यूरोप ऑन द 21st of May. मैंने जब ये प्लान बनाया था 1 महीने पहले, तो तब मेरे को एंट्री चाहिए थी वाया इटली, लेकिन इटली ने इंडियंस के लिए वीज़ा बंद कर दिया था. तो उस टाइम पे जब मैंने कंसल्ट किया, सो माय एजेंट सेड यू टेक एन एंट्री वाया पेरिस, वाया फ्रांस. तो हमने ये किया, एंड वंस यू गेट एन एंट्री, ऑफ कोर्स जितनी भी 27 कंट्रीज आपकी शेंगन में आती हैं, यू कैन गो एवरीवेयर. तो थोड़ा मेरे को ऑल्टर करना पड़ा था अपना ट्रैवल प्लान, बट इट वर्कड आउट प्रीटी वेल. तो ये था मेरे उसमें. उसके बाद वापस आते हैं, तो जिस दिन आपके बायोमेट्रिक होता है, आप जाएंगे, आप VFS पे अपनी 90 यूरोज की फीस भरेंगे, देन देयर इज एन ऑप्शन, क्योंकि काफी लोगों की एप्लीकेशन आती है. सो यू हैव 2 ऑप्शंस. वन इज वेदर यू वांट टू टेक द नॉर्मल वेटिंग, और देयर इज वन फास्ट ट्रैक. तो फास्ट ट्रैक अगर आपको करवाना है तो आपका बायोमेट्रिक का विद इन 1 hour आपका वो स्लॉट आ जाता है. 3500 उसके लिए ज्यादा देने पड़ते हैं. अगर आपको वो नहीं करना है, फिर ओके टू वेट, आपको कहीं जाना नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, तो फिर आपको 3-4 घंटे लगते हैं और वो
एक्स्ट्रा आपको पैसे नहीं देने पड़ते। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप एप्लीकेशन अपनी ये लगाते हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपको लेनी पड़ती है, विच अगेन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, आपका एजेंट फॉर अबाउट 1200 to 1300 रुपीज ये कर देगा। तो अगर मैं मोटा मोटा पूरी बात बताऊं तो कुछ अबाउट 18,000 रुपीज मेरे को ये पड़ गया था, थोड़ा मैंने राउंड ऑफ किया है। तो बट 15 to 18 के हिसाब से ये होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर अप्लाइंग फ्रॉम, उस टाइम पे क्या है यूरो का क्या रेट चल रहा है और वगैरह वगैरह। बट अबाउट 18 की आप पकड़ के चलिए, आने वाले सालों में ये बढ़ेगा ही। अब मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स तो बताई थे, आपकी ITR 3 साल, बैंक स्टेटमेंट 1 ईयर 5 लाख, और भी अगर आपके कुछ एसेट्स हैं, जैसे कुछ आपने फंड्स में इन्वेस्ट किया है तो वो सब भी आपका चलता है। उसके बाद डमी टिकट्स और वो सब मैंने आपको बताया था, एंड योर ट्रैवल प्लान्स। तो बस मैं ये अगेन आई विल रिपीट कि वेल इन एडवांस आप कोशिश करिए, जब भी आपका श्योर है आप ट्रैवल प्लान आपका ऑलमोस्ट हो गया है, आप ये कर लीजिए, क्योंकि एक तो टिकट्स आपको काफ़ी चीप पड़ेंगी और ये आपको ना वो धक धक सी नहीं रहेगी कि यार कब आएगा ये वो, तो यू विल बी इन अ सेफर प्लेस। अब आप जाते हैं अपने बायोमेट्रिक के लिए, तो बायोमेट्रिक वाले दिन क्या होता है, आप अपनी डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं और इधर शेंगन के लिए तो कोई आपका इंटरव्यू भी नहीं होता है, जैसे US वीजा के लिए इंटरव्यू होता है, शेंगन में कुछ इंटरव्यू नहीं होता है। बस आप जाते हैं, आपका रेटिना स्कैन, आपकी फेशियल स्कैन, आपके सारे फिंगरप्रिंट्स ये लिए जाते हैं। दिस इज फॉर योर आइडेंटिटी, ताकि आगे अगर कुछ भी इशू आए सो इट इज इजियर एंड इजियर टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल, बस वो है। उसके बाद आपका पासपोर्ट जो है रख लिया जाता है और आपको क्या कहते हैं विद इन अ वीक, मैक्स विद इन अ वीक आपका ये पासपोर्ट आपके घर आ जाता है। अगर आपका वीजा लग गया है तो स्टैंप लग जाती है उसमें, अगर वीजा नहीं लगा है, विच happens in very rare cases, I mean otherwise I've not really heard किसी का रिजेक्ट हो गया हो, तो फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। बाकी बहुत कन्वीनियंट है, राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन आपका एजेंट जो आपकी एप्लीकेशन डाल देता है ना, तो VFS वालों से आपको ईमेल पे और आपको SMS पे रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब आप अपना पासपोर्ट छोड़ के आते हैं तो वहां फॉर्म दिया जाता है जहां एड्रेस पूछा जाता है, बिकॉज दीज गाइज कोरियर इट टू यू। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस कहीं का है तो आप वो दे दीजिए ताकि पासपोर्ट आपका कलेक्ट हो जाए, बिकॉज पासपोर्ट एक इंपॉर्टेंट सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, दे शुड बी समबडी टू कलेक्ट इट एट होम। इन केस आपको लग रहा है कि आपके इस एड्रेस पे कोई उस दिन पे नहीं होगा उस बीच में, तो आप कोई और एड्रेस भी दे सकते हो। दिस यू हैव द ऑप्शन ऑफ गिविंग इट एट दैट टाइम, जस्ट मेक श्योर यू गिव एन एड्रेस जहां पे पासपोर्ट आपका सेफ एंड साउंड आ जाए। बाकी प्रोसेस बहुत कन्वीनियंट है, यस लिटिल एक्सपेंसिव, बट द VFS ग्लोबल पीपल कीप यू अपडेटेड राइट थ्रू आउट। सब आपको SMS एंड ईमेल पे आते रहते हैं इंटीमेशन। बस एक ही मेरे को इशू है कि यार बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है, बहुत प्रिंट आउट्स लेने पड़ते हैं, दिस कुड हैव बीन रिड्यूस्ड। बाकी हम बात करते हैं वीज़ा मेरा, इट केम इन अ वीक, देयर वाज नो इशू, घर पे कोरियर ड्रॉप हो गया था। मुझे वीज़ा मिला है फ्रॉम आई गॉटन फ्रॉम 20th May टिल 4th of July, और ये है क्या कहते हैं 30 डेज का मुझे वीजा मिला है, मल्टीपल एंट्रीज है, विच मीन्स कि मैक्सिमम जो मेरा ट्रिप होगा 20th May से 4th July के बीच में, मैक्सिमम मैं 30 डेज रह सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम रह सकता हूँ। मल्टीपल एंट्रीज हो सकती हैं लेकिन मैक्सिमम आपके 30 डेज, उससे ज़्यादा आप ओवरस्टे नहीं कर सकते। तो ये था, लाइक आई सेड, वेरी स्मूथ प्रोसेस, सब अच्छा था। बाकी आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड कि शेंगन मेरा लग गया है। देयर इज गोइंग टू बी ग्रेट ट्रैवल कंटेंट कमिंग योर वे। आज मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 20th May है, कल 21st को मैं निकल रहा हूँ टू पेरिस। पेरिस से मैं जाने वाला हूँ एम्स्टरडैम, एम्स्टरडैम से मैं जाने वाला हूँ बर्लिन, बर्लिन से मैं आने वाला हूँ इटली, और इटली से मैं आने वाला हूँ वापस। बाकी कुछ और चीज़ें हैं, जैसे इंटरनेट पे मैं पढ़ रहा था, लोग कहते थे कि आपको जहाँ से वीज़ा मिलता है, जहाँ से आप एंटर करते हैं यूरोप, आपको सबसे ज़्यादा दिन उसी कंट्री में स्पेंड करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है, ये गूगल पे लिखा हुआ है बट ऐसा नहीं है। एटलीस्ट दिस इज नॉट व्हाट आई एम डूइंग। आई एम एंटरिंग फ्रॉम पेरिस, पेरिस में मैं 4 दिन हूँ, वहाँ से मैं एम्स्टरडैम जा रहा हूँ ट्रेन लेके। सबसे ज़्यादा मैं एम्स्टरडैम में रहने वाला हूँ, विच इज़ अबाउट 10 डेज। वहाँ से मैं 3 दिन बर्लिन में हूँ और बर्लिन के बाद 8 दिन कुछ इटली में, और इटली से वापसी। तो ये ऐसा कुछ है नहीं,
एटलीस्ट दिस इज आई डोंट नो ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, नाइदर डिड माई एजेंट मेंशन इट, बट ये गूगल में मिक्स्ड रिव्यूज आते रहते हैं एंड यू नो गूगल अलग अलग चीज़ें वहाँ पे आती ही रहती हैं। तो बाकी ये है, बाकी आई होप आई रिजॉल्व जो भी आपके क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थे रिगार्डिंग अ शेंगेन वीज़ा। अगर कोई भी और आपको क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी इश्यूज हो, आप कमेंट्स में प्लीज पूछिए एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिजॉल्व। बाकी जैसे जैसे मैं यूरोप, इस ट्रिप मेरा पहली बार है, बहुत टाइम से सोचा था कि भाई यूरोप जाऊंगा, फाइनली इट्स हैपनिंग, मैनिफेस्ट किया था बहुत टाइम से, अब इट्स हैपनिंग। और जैसे जैसे मैं यूरोप कवर करूंगा, आपकी और भी क्वेरीज जो हैं और भी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं सॉल्व करते रहूंगा। सो टाटा बाय बाय एंड वी विल नाउ मीट फ्रॉम यूरोप। ठीक है, तो अगर ये आपको लगा कि इस वीडियो से आपकी कुछ भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ताकि मेरे जो अब रेगुलर व्लॉग्स हैं आपको एकदम से जैसे ही मैं डालूं आपको अपडेट आ जाए और आप जल्दी से उसको देख लें। टेक केयर, बाय।